राधा कृष्ण मित्रों, लव लेटर भाग 6 आपके लिए किस्सा कहानी लेकर आ गया है। आप सुनिएगा। थोड़ा देर हो गई, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इसे मन से सुनेंगे और सराहेंगे। आध्या घर आने के बाद उसे बहुत जल्दी थी कि एकांत में बैठकर अपनी लाचारी पर तसल्ली से रोने की। फिर सगाई की तारीख तय करके वह लोग जैसे ही वापस चले जाते हैं, आध्या अपना कमरा बंद करके बहुत देर तक रोती रहती है। अचानक आध्या की मम्मी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए आध्या को आवाज़ देती है। तो आध्या उसी हालत में उठकर जब दरवाज़ा खोलती है तो मम्मी अचानक पूछती है कि तू रो रही थी बेटी? इतना सुनते ही आध्या अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि नहीं माँ, यह तो खुशी के आंसू हैं। तो माँ बड़े प्यार से कहती है कि अच्छा, खुशी के आंसू हैं, मैं तो घबरा ही गई थी। अपनों के पास बैठकर बहाए जाते हैं खुशी के आंसू बेटी, मगर तकलीफ़, दुख और दर्द के आंसू के लिए एकांत जगह चाहिए होता है। वैसे भी मैंने देखा है कि जब तू कपिल के साथ गई थी तो थोड़ी बहुत खुश थी, मगर जब वापस आई तो मुझे लगा कि तुम कई बार रोई हो। बता बेटा, आखिर रोने की वजह क्या थी? क्या कपिल के साथ तेरी लड़ाई हो गई थी? आध्या सर हिलाकर ना में जवाब देती है। फिर अचानक फिर से माँ के गले लगकर रोती हुई कहती है कि माँ, आज वह मिले थे। माँ पूछती है, वह कौन? कौन वे? आध्या कहती है कि वह प्रेम पत्र वाला लड़का जिसने लव लेटर भेजा था। तो माँ कहती है, वह झूठा बेईमान लड़का फिर से आ गया। आद्या कहती है, नहीं माँ, वह तो मेरी सुंदरता देखकर मुझे पाने के लिए उसने झूठ बोला था, मगर जब मेरे लिए आप सब रिश्ता ढूंढने में लगे थे तो उसी झूठे लड़के का फ़ोन आया था। फिर आद्या उस लड़के ने फ़ोन में क्या क्या कहा सब बताकर कहती है कि मुझे लव लेटर लिखने वाला लड़का आध्यम जी आज होटल में मिले थे। माँ कहती है, मगर उसने तुम्हें पहचाना कैसे, जबकि तुम दोनों तो कभी मिले ही नहीं थे? तो आध्या कहती है कि उन्होंने नहीं, मैंने उन्हें पहचान लिया था। फिर आध्या सारी कहानी माँ को बताती है। मैं उनकी तकलीफ़ देख न सकी और मैंने ही उनसे कह दिया कि आपका भेजा लव लेटर आपकी आध्या को मिल चुका है। शायद तभी उन्होंने यकीन नहीं किया कि मैं ही आध्या हूँ, लेकिन मैंने आने से पहले वही लव लेटर उस आध्यम को दिखाकर उनसे कहा कि इस लव लेटर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ गुस्से में कहती है कि कर दी अपनी ही ज़िंदगी का बेड़ा गर्क। कितना अच्छा लड़का मिला है, वह भी सरकारी नौकरी वाला है। अरे उस पागल लड़के को ढूंढने देते तो अपनी आध्या को। तुझे ही उसके सामने आकर मैं ही हूँ आध्या कहने की आखिर ज़रूरत क्या थी? आध्या कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, वह अपनी आध्या के पीछे नहीं आएगा माँ, वह सबसे अलग है। उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनकी शादी हो गई है तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर नहीं हुई है तो फिर जुदा होने का डर कैसा? आखिर हमने तो सिर्फ मोहब्बत की है, न मिलने की तमन्ना, न पाने की कोई आरजू। मैं उनके भोलेपन में रो रही हूँ माँ। कमबख्त ऐसा शख्स भी कोई हो सकता है कि मेरे लिए सम्मान के बदले वह मुझे लव लेटर लिख बैठा? माँ चौंकते हुए पूछती है, सम्मान? कैसा सम्मान? फिर आद्या बस से लेकर कंडक्टर से मिलने तक की सारी कहानी माँ को बताती है। पता है माँ, मैंने कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोला है, और ना कभी किसी अमीर से अमीर लड़के के आगे भी नहीं झुकी, और ना कभी मुझे किसी से मोहब्बत हुई। लोग सच्ची मोहब्बत आखिर कैसे कर लेते हैं, मुझे बस में पहली बार एहसास हुआ, और कभी मैंने किसी लड़के को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मगर उस दिन आध्यम को जब बस से उतरा तो मैं उन्हें बहुत देर तक देखती रही। मुझे पहली बार कोई लड़का बेहद अच्छा लगा माँ। मैं उनको भूली ही नहीं थी माँ, मगर मिलने की कोई आरजू भी कभी नहीं रखी। लेकिन वह आध्यम
ही मुझे लव लेटर लिखने वाला लड़का निकलेगा जिसे मैंने पसंद किया था, यह मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। माँ अचानक बड़े प्यार से कहती है कि क्या बात है, तुमने आध्यम का जिक्र बहुत बार किया मगर तुमने कभी भी उसने नहीं कहा कि बल्कि उन्होंने इतना सम्मान दिया है। वैसे भी वह आध्यम पास नहीं है। आध्या कहती है कि उन्होंने खत में कहीं भी मुझे तुम नहीं कहा। मैंने सोचा शायद चापलूसी कर रहा होगा, लेकिन जब वह साथ टेबल पर बैठे थे, वह चाहते तो उस आध्या नाम की लड़की जिसे उन्होंने लव लेटर लिखा था उसे वह लड़की या कुछ भी कह सकते थे, मगर तब भी उन्होंने अपनी आध्या को सम्मान ही दिया। माँ अचानक कहती है, पता है बेटा, सम्मान मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है आपके पीठ पीछे भी अगर कोई आपकी इज्जत करता है तो उसे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता। माँ तो आध्या को यह कहकर चली जाती है कि सगाई सर पर है और लव लेटर तुम एक दूसरे की मोहब्बत करके दिए गए नहीं थे, वह सिर्फ एक हादसा था और बाकी कुछ नहीं। आध्या मगर कमरे में आकर माँ खुद से कहती है कि एक स्त्री को भले दुनिया पैसों की लालची या प्यार की भूखी कहती होगी, मगर यदि एक स्त्री से पूछी जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो स्त्री बेझिझक कहेगी कि मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। इधर आध्या सोचती है कि काश मैं आध्यम से मिलकर उसे समझा सकती कि वह उससे मोहब्बत नहीं करती, मगर तभी आध्या की आंखें सवाल करती हैं कि अगर तू आध्यम से मोहब्बत नहीं करती तो बार बार तुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है। आध्या भी जानती थी कि उसका सोचना खुद को झूठी तसल्ली देना है, वरना यह तड़प, ये आंसू, ये बेचैनी आखिर गैरों के लिए तो नहीं होता है। मिलते हैं अगले भाग में। ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करिएगा और एक लाइक करिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण।